Hello guys, Assalamu alaikum. So welcome back to the another video of the Quantum Stellar. Yeah, so आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल 2.2 फिजिक्स 11th ग्रेड की ना एंड एग्जाम्पल 2.5 जैसे कि कल हमने पढ़ा था लाइक स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट है। ये कल का सारा लेक्चर अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं आई बटन में मेंशन कर दूँगा, आप यहाँ पर जाकर देख लें। बेसिकली हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर 2 की प्ले स्टार्ट की हुई है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम की। उसका आज लेक्चर नंबर 9 है। ओके, सो पहले हम बगैर किसी डिले के स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 2.4 से। ओके, बेसिकली इन दोनों एग्जाम्पल्स को सोल्व करने के लिए आपको ये वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट का समझना ज़रूरी है। तो इसलिए आपने अगर ये अभी तक वीडियो नहीं देखा तो या आपको ऑलरेडी आता है तो वेल एंड गुड, एंड अगर आपने नहीं देखा तो आप ये पहले वो वीडियो देख लें या कहीं से भी आपको ये या चाहे मेरी वीडियो अगर आपको नहीं से समझ आ रहा है तो किसी और की वीडियो से देख लें, बट ये आप अब काइंडली पहले देख रहे हैं। ओके, तो अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल 2.4। एग्जाम्पल 2.4 मैं ट्राई करूँगा ज़्यादा लंबी ना वीडियो हो। सो क्योंकि कोई भी एग्जाम्पल हमें सोल्व करना पता है, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं ना। सो गिवन डाटा में हमने उसको क्या उसने हमको क्या दिया हुआ है, लाइक सबसे पहले उसने फोर्स मेंशन की हुई है, वो है 2i प्लस 3j। ओके, यानी कि 2i प्लस 3j ये है फोर्स, ये उसके बेसिकली कंपोनेंट्स मेंशन किए हैं। एंड इट हैज़ इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट बी, यानी कि वो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर या जिस पॉइंट के ऊपर लग रही है वो पॉइंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी में डिस्प्लेस हुआ ना। ओके, सो पॉइंट ए का यूनिट वेक्टर अगर हम लिखें तो वो कितना होगा, ए का यूनिट वेक्टर होगा। क्योंकि अब मैंने पहले भी मेंशन किया था कि जो जो भी पहला नंबर होता है ना वो एक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, लाइक आई यूनिट वेक्टर को, और दूसरा वेक्टर जे यूनिट वेक्टर यानी कि वाई वैल्यूज को मेंशन करता है। सो ए का जो यूनिट वेक्टर होगा मैं कह दूं, या आर, अगर मैं कह दूं R1, तो वो है होगा लाइक 1i या सिंपल आई प्लस 3j। ओके, एंड जो R2 होगा, अगर मैं आई थिंक RA एंड RB से मेंशन करूँ तो ज़्यादा बेटर है। ओके, देन उसका जो यूनिट वेक्टर होगा या BI प्लस 7j। ओके, BI प्लस 7j, या दैट्स इट। सो ये तो हमारे पास हो गया ना यूनिट वेक्टर्स। अभी हमने अगर इन दोनों के दरमियान डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, क्योंकि फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है तो बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव कर रही है, ऐसे ही है ना। तो हमने उनके दरमियान मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है, और वो हम कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि या फाइनल माइनस इनिशियल से। ओके, किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान अगर हमने डिफरेंस फाइंड करना हो तो हम ऐसे ही करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, सो डेल्टा आर या डी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा, वो होगा आर बी माइनस आर ए के। ओके, या सो हम कह सकते हैं लाइक 5i प्लस 7j माइनस i प्लस 3j। या ओके, सो जो तो व्यूअर्स स्टार्ट से हमारी प्लेलिस्ट देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि हम वेक्टर्स को सिंपली ऐड अप नहीं कर सकते ना। ये एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन, कि हम वेक्टर्स को तो सिंपली ऐड अप नहीं कर सकते, ऐसे ही है ना। बट बट मैंने आपको समझाया था कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो हम उनको सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इतना इफेक्ट क्या कुछ इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। ओके, सो हम 5i माइनस 1i कर सकते हैं ना, तो वो बेसिकली हो जाएगा 4i प्लस 7j माइनस 3j 4j। ओके, सो ये है बेसिकली हमारे पास उनका डिस्प्लेसमेंट।
उनका डिस्प्लेसमेंट। ओके, अच्छा अभी ये हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, और ये हमारे पास हो गया ना वेक्टर फोर्स। अभी हमने कल पढ़ा था कि ये जो चैप्टर था इसमें हमने पढ़ा था कि जो है वर्क डन, वो बेसिकली दो क्वांटिटीज के दरमियान यानी कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है ना। तो हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, फाइंड द वर्क डन। ओके, अब अच्छा अभी वर्क डन अगर आपको नहीं पता, आई थिंक आपको नहीं पता होगा, वो आई थिंक फोर्थ या थर्ड चैप्टर में होगा। ओके, वर्क डन बेसिकली क्या होता है, ये सिंपली फिजिक्स में ये वर्क नहीं है कि आपने एक्सरसाइज कितना किया है, या ये फिजिक्स का वर्क नहीं, ये नहीं है। ओके, वर्क की डेफिनेशन ये है कि फोर्स एंड और फोर्स की डायरेक्शन में तय किया हुआ डिस्प्लेसमेंट, उन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो बेसिकली उसको वर्क डन बोलते हैं। ओके, लाइक एफ डॉट डी। सो वो बेसिकली हमारे पास वर्क डन है। ओके, और इसके यूनिट जूल होता है हमारे पास। ओके, बट मैं ज़्यादा इतना एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा क्योंकि बेसिकली हमने अंडरस्टैंड करना अपना डॉट प्रोडक्ट हो। ओके, अब बस अगर आपको अभी इतना भी आइडिया नहीं है तो टेंशन लेने की बात नहीं, आप आपको बाद में जब आप चैप्टर ब्रीफली पढ़ेंगे तो आपको वर्क डन के बारे में बहुत सी चीज़ें यानी कि ब्रीफली आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ओके, बस आप अभी अगर आपको नहीं पता लग रहा तो आप जस्ट कंसिडर कर लें कि वर्क डन बेसिकली फोर्स डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। ओके, या तो यहाँ पर हमने वो डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लिया। या यार ऐसे ही करते हैं ना, अगर आप कंफ्यूज हैं तो हमने इस तरह यार पढ़ा था ना कि अगर दो वेक्टर्स हों, दोनों के दरमियान डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं। अगर मेरे पास एक पॉइंट ए ये है और पॉइंट बी ये है मेरे पास, तो ये उसका यूनिट वेक्टर है, सॉरी पोजीशन वेक्टर। ओके, और ये उसका पोजीशन वेक्टर है। तो इन दोनों के दरमियान जब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम बेसिकली कैसे फाइंड करते हैं, ये हमने पढ़ा था ना। या सिंपली हमने कहा था, या इसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी हमने किया था सेम इस तरह के रिलेटेड, आई थिंक वो 2.1 था। या चेक आउट द 2.1 एग्जांपल, उससे आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरह ये करते हैं। ओके, बेसिकली हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग हम ये फाइंड करते हैं। ओके, या सो आर ए एंड आर बी। या तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी आ गया और फोर्स भी आ गया ना। तो वर्क डन हमने पढ़ा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, लाइक वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट, और हम कह सकते हैं कि एफ डॉट डी हमारे पास एफ क्या है, 2i प्लस 3j एंड डॉट डी हमारे पास आया है 4i प्लस 4j। ओके, या so I dot I gives the maximum result, I dot j gives the minimum result। ओके, यहाँ पे मैं अरे यार पूरी कर देता हूँ, लाइक 2 times 2i 4i plus 2i 4j plus 3j 4i plus 3j 4j। ओके, या अभी कल हमने पढ़ा था कि आई डॉट आई गिव्स द मैक्सिमम रिजल्ट, यहाँ पर हमने पढ़ा था, और यहाँ पे हमने इसकी आई थिंक थोड़ी एग्जांपल भी की थी लाइक हियर। सो आई डॉट आई तो मैक्सिमम रिजल्ट देते हैं ना। सो 4 times 2 will be give the 8, and I dot j perpendicular vectors, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स वो मिनिमम रिजल्ट देते हैं ना। ओके, लाइक हमने पढ़ा था आई डॉट ए, जो भी दो यूनिट वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं वो मिनिमम रिजल्ट देते हैं। तो ये तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी ना, प्लस जीरो एंड प्लस ये भी क्योंकि जे क्रॉस आई, आई एंड जे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ये भी जीरो, प्लस या जे एंड जे एक दूसरे के पैरेलल है तो मैक्सिमम रिजल्ट लाइक 4 times 3 12। सो ये हमको रिजल्ट देंगे 12 प्लस 8 20। ओके, हमारे पास वर्क कितना होगा, वर्क डन 20 जूल। ओके, तो ये बेसिकली हमारे पास होगा वर्क डन, जो कि ये इसका सोल्यूशन है 2.4 का। ओके,
Yeah, without wasting time, let's move to the example 2.5. या बाकी अगर आप थके हैं या तो वीडियो को पास कर लें, ब्रेक ले लें, क्योंकि मैं तो नहीं रुकने वाला. या फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए 2i minus 8j plus k in the direction of the vector b 3i minus 4j minus 12k. Yeah, projection of a in the direction of b. ओके हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि जब वो जो सेकंड वेक्टर मेंशन कर रहा होता है ना, लाइक वेक्टर ऑफ ए, द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन द वेक्टर बी, सो हमको वेक्टर बी की डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट जो होता है वो फाइंड करना होता है ना बेसिकली. लाइक अगर यहाँ पर अगर मेंशन कर रहे हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, सबसे पहले मैं गिवन डाटा लिख देता हूँ, लाइक ए इक्वल्स टू 2i नेगेटिव एच जे प्लस के and b equals to 3i negative 4j negative 12k. ओके या ये जो पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं वेक्टर्स के, अभी हमने बेसिकली फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी. ओके लाइक हमने वेक्टर बी के डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट फाइंड करना है. ओके और वो क्या है, ए cos ऑफ थीटा. ओके हमने बेसिकली ए कॉस ऑफ थीटा फाइंड करना है. सिंपली हमने ए डॉट बी हमने क्या पढ़ा था, लाइक ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस ऑफ थीटा. चूंकि यहाँ पे बी का मैग्नीट्यूड हम लेंगे और ए कॉस थीटा हमने फाइंड करना है, तो हम कह सकते हैं लाइक ए डॉट बी ओवर बी इक्वल्स टू ए कॉस ऑफ थीटा. बाय द वे ये दोनों वेक्टर्स हैं. ओके इस साइड पे उसकी वेक्टर फॉर्म है और इस साइड पे उसकी स्केलर फॉर्म है. ओके या सो ए cos थीटा किसके इक्वल होगा, ए डॉट बी मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी. ओके सो सबसे पहले बी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं. ओके लाइक बी का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड होगा, हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि उनके कंपोनेंट्स का स्क्वायर लेकर उनका स्क्वायर रूट लेते हैं ना, लाइक 3 का स्क्वायर प्लस नेगेटिव 4 का स्क्वायर प्लस नेगेटिव 12 का स्क्वायर. ओके तो ये किसके इक्वल होगा, 9 प्लस 16 प्लस 12 का स्क्वायर, आई थिंक 144. या आई थिंक सो. या सो जब हम इसको ऐड अप करते हैं तो हमारे पास होगा 169. या and it is equal to 13. या सो ये हमारे पास बेसिकली बी का मैग्नीट्यूड आ गया. लाइक वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है, ये इतना है. ओके हमने या अभी ए डॉट बी हम कर सकते हैं. ओके लाइक ए डॉट बी कितना है, ए डॉट बी इक्वल्स टू सेम सेम इसी मेथड से ना, यानी कि जिस तरह हमने ये फाइंड किया था सारा, बट ये कि इधर मैं थोड़ा शॉर्टकट में करूँगा. ओके लाइक 2i minus 8 2i minus 8j and plus k dot 3i minus 4j minus 4j negative 12k. ओके अब यहाँ पे अगेन क्योंकि सेम डायरेक्शन में जो होंगे वेक्टर्स उनका रिजल्ट मैक्सिमम होगा. ओके लाइक पैरेलल वेक्टर्स, तो मैं क्या सिंपली यानी कि यहाँ भी हमने पढ़ा था ना, यानी कि ए डॉट बी किसके इक्वल है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड के ना. सो ए एक्स बी एक्स, ओके like 2i plus 2i and 3i will be 6 and negative 8 plus negative 8 and negative 4
will be, चलिए यार आपके लिए लिख देता हूँ, +1 and -12. Okay, like 6 plus and -8 times -8 times -4, 32 plus क्योंकि ये नेगेटिव है ना, लाइक -12 times 1 -12, और जब मैं इनको ऐड अप करता हूँ इट बिकम्स 38 minus 12 and it is 26. Yeah, so a डॉट बी भी आ गया और b का मैग्नीट्यूड भी आ गया ना, तो हम सिंपली उसको इस वैल्यूज में प्लग इन कर देंगे. ओके, लाइक जो हमने फाइंड किया था, लाइक a डॉट बी ओवर b इक्वल्स टू a कॉस ऑफ थीटा ना, तो हमारा a कॉस थीटा किसके इक्वल है, लाइक a कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू a डॉट b और b का मैग्नीट्यूड equals to 26 by 13 and it is equal to 2. Okay, so yeah, ये हमारे पास हो गया, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ a along a the b. Okay, like on the vector b, projection of a on the vector b. Okay, यानी कि अगर वेक्टर b 13 न्यूटन 13 उसका मैग्नीट्यूड था ना, तो जो वेक्टर 2 यानी कि वेक्टर a था ना, वो उसका मैग्नीट्यूड b के डायरेक्शन में सिर्फ 2 था. ओके, या बाय द वे अगर ये वेक्टर ये इस तरह, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं. ओके, लाइक क्योंकि वेक्टर का और नीचे उसका मैग्नीट्यूड अगर हो तो हम इसको सिंपली इस तरह भी कह सकते हैं ना, लाइक वेक्टर और उसका यूनिट वेक्टर b का ना, क्योंकि यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, ए यूनिट वेक्टर होता है एक वेक्टर के और उसके डिवाइडेड बाय उसके मैग्नीट्यूड के ना. तो इस केस में हम सिंपली इसको इनके यूनिट वेक्टर भी कंसिडर कर सकते हैं. ओके, या अगर आप उसको अलग से फाइंड कर लें तो आप उसको अलग से भी फाइंड कर सकते हैं. ओके, उस केस में क्या हो जाएगा कि b यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा, या 3i -4j -12 के, और जो मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया था 13 वो इधर नीचे आ जाएगा. ओके, और उसको सिंपली a से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, या ये था हमारे पास सॉल्यूशन प्रॉब्लम एग्जांपल 2.4 एंड एग्जांपल 2.5 का. या आई होप सो कि आपको कुछ समझ आई होगी इन दो प्रॉब्लम्स की. बाकी अगेन आपको अगर समझ नहीं आया है तो आप काइंडली कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करें, हम लास्ट में आपको आंसर करेंगे. या जो कोई भी क्वेश्चन आपका फिजिक्स के रिलेटेड तो आप हमसे कह सकते हैं, हम आपको आंसर करेंगे. ओके, बाय द वे या आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. या अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना. ओके, या